Assalamu alaikum. This is Kashif Hussain, trainer and consultant Enablers Karachi office. आज प्रोडक्ट रिसर्च की दूसरी एपिसोड है और आप लोग यकीनन इंतज़ार भी कर रहे होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। प्रोडक्ट्स टू अवॉइड। हम जब प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमने कौन सी प्रोडक्ट को नहीं रिसर्च करना है। हमें पहले से पता होना चाहिए हमारी प्रोडक्ट कौन सी नहीं होंगी। तो उनमें जो है वो ब्रेकेबल सबसे पहले है लिस्ट में। ब्रेकेबल का मतलब ये है कि जो चीज़ें ग्लास की बनी हुई होंगी या फिर सेरामिक की बनी होंगी, मट्टी की बनी हुई होंगी, जो टूट जाएंगी पैकेजिंग के दौरान, शिपिंग के दौरान, तो हम ऐसे प्रोडक्ट्स को हम नहीं करेंगे। इसी तरीके से कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो सीज़नल होते हैं, ट्रेंडी होते हैं। सीज़नल और ट्रेंडी का मकसद ये है कि जैसे आप समर में कोई चीज़ कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। गार्डनिंग ज़्यादातर समर में होती है, तो गार्डनिंग का काम विंटर में नहीं होता। तो उससे फिर क्या होता है कि जो समर के टूल्स हैं वो विंटर में नहीं बिकते। तो कुछ आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो 3 महीने बिकती हैं, फिर 3 महीने नहीं बिकेंगी, फिर 3 महीने बिकती हैं, फिर 3 महीने नहीं बिकेंगी। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो हैं उसको हम ट्रेंडी कहते हैं, सीजनल कहते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को भी हम नहीं करेंगे। ओवर साइज प्रोडक्ट्स क्या होती हैं? ओवर साइज प्रोडक्ट्स जो हैं आपकी लेंथ, विड्थ, हाइट में कोई एक डायमेंशन भी 18 इंचेस से अगर इंक्रीज़ कर जाएगा तो वो ओवर साइज प्रोडक्ट कहलाएगा। और ओवर साइज नहीं करने की वजह यही होती है कि एक तो साइज़ में बड़े होते हैं, उस पर FBA चार्जेस और स्टोरेज चार्जेस ज़्यादा लगते हैं। तो हम ओवर साइज प्रोडक्ट्स को भी अवॉइड करते हैं। इजीली ब्रेकेबल है, वो अगेन ब्रेकेबल में आगे है। हैजमेट क्या है? हैजमेट का मतलब ये है कि विच कैन कैच फायर इजीली। गैसेस हैं, लिक्विड्स हैं, सच गैसेस एंड लिक्विड्स विच कैन कैच फायर इजीली। तो हम वो अमेज़ोन पे चेक करते हैं और उसके चेक करने का तरीका मैं आप लोगों को पहले हम उसको देख लेते हैं। लिथियम आयन बैटरीज़ हैं, जिन प्रोडक्ट्स में आपके बैटरीज़ यूज़ हो रही हैं, हम उसे भी अवॉइड करेंगे। मल्टीपल वेरिएशन की लिस्टिंग जो है, एक से ज़्यादा वेरिएशन मतलब ये कि हम एक टी शर्ट सेल करने जा रहे हैं लेकिन उसमें वाइट कलर भी है, ब्लैक भी है, ब्लू भी है। तो देर आर मेनी कलर्स। तो हर कलर और हर साइज़ जो है वो वेरिएशन है, तो वो एक से ज़्यादा रेंज में आ जाते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वेरिएशन की लिस्टिंग कैसी होती है। तो हम उनको भी नहीं करेंगे। वेपन्स रिलेटेड, हथियार से मुतालिक जो भी आपके प्रोडक्ट हैं, आप उसे भी नहीं करेंगे। पेटेंटेड पेटेंटेड में हमें अपने प्रोडक्ट्स को हम जब फाइंड करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उसे हम पेटेंट की वेबसाइट पे चेक करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट्स कहीं पेटेंट तो नहीं है। पेटेंट का क्या मकसद है? किसी और की मिल्कियत। अभी आसानी से ये समझ लें, फिर आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स सी, मैं आपको वन बाय वन कर। प्रोडक्ट टियर साइज। अब यहाँ पर देखें, 18 इंचेस on its long side, 14 inches on its median side and 8 inches on its shorter side। ये आपका बेसिकली स्टैंडर्ड साइज़ है और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि 18 इंचेस से कोई भी एक डायमेंशन अगर इंक्रीज करता है तो वो आपका ओवर साइज में आ जाता है और हम ओवर साइज को नहीं करते हैं। हैजमेट जो मैंने आपसे कहा था, जो विच कैन कैच फायर इजीली, तो उसको हम कैसे चेक करेंगे? यहाँ पर जो है हमारे पास हेल्प है। हेल्प में हम जाके हैजमेट लिखेंगे और उसके बाद मैनेज FBA लिस्टिंग, तो उस पर क्लिक करेंगे तो हम उसे, जो एसिन हमारे कॉम्पिटिटर का है या हम जो प्रोडक्ट चेक करना चाह रहे हैं, उसके जो है आइडेंटिफिकेशन नंबर, अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर एसिन हम यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद हम उसे आसानी से चेक कर सकते हैं
कि ये प्रोडक्ट हमारी जो कहीं हैज़मेट तो नहीं है। तो ये हमें हैज़मेट चेक करने का जो है ऑप्शन हमें अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल देता है, हम उसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, मैंने आपसे कहा कि ट्रेंडी और सीजनल नहीं होना चाहिए। अब पम्पकिन है, पम्पकिन जो है वो ज़्यादातर हैलोवीन के अंदर यूज़ होता है, और आप देखें कि इस गूगल जो है आपको बता रहा है कि इसका ट्रेंड जो है वो अक्टूबर में हाई है, एंड देन अगेन इट गोज़ बैक इन नवंबर। तो ये एक सर्टेन टाइम के लिए ये ऊपर आ रहा है, उसके बाद वापस ये नीचे चले जाता है, फिर फ्लैट है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी ख़रीदारी और जिनको ढूंढा जाता है एक मखसूस वक्त में, मखसूस महीने में, मखसूस दिन में, तो वो जो है ट्रेंडी और सीजनल कहलाता है। तो 2016 में जो है 2017, 2018, 2019, 2020, तो हर साल में एक दफ़ा जो है ये एक सीज़न आता है, और उसके बाद जो है वो चले जाता है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को भी हम नहीं करेंगे जो कि सीजनल होंगे और ट्रेंडी होंगे। अच्छा, उसके बाद जो है मैंने आपसे कहा था कि मल्टीपल वेरिएशन को हम नहीं करते। उसका क्या मकसद है? वो ये है कि जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बेडशीट है हमारे पास, ये फिटेड शीट है। तो फिटेड शीट के अंदर जो है इस वक्त इसको मल्टीपल कलर्स में सेल किया जा रहा है। तो ये हर एक लिस्टिंग वेरिएशन है। तो एक लिस्टिंग के अंदर जो है कई लिस्टिंग हैं, उनके कलर्स हैं, उनके साइजेस हैं, हर साइज़ के कलर्स भी इतने ही होंगे। तो ये एक लिस्टिंग नहीं बल्कि कई लिस्टिंग्स हैं। आप हर एक साइज़ को मल्टीप्लाई कर लें इस कलर से, तब ये एक है तो उतने ही कलर हैं, फिर दूसरा साइज़ है फिर उतने ही कलर हैं, तीसरा साइज़ है उतने ही कलर हैं। तो ये वेरिएशन है, ठीक है। तो हम ऐसी प्रोडक्ट्स में नहीं जाते जिसमें मल्टीपल वेरिएशन हो, उसके कई वजूहात हैं। एज ए न्यू सेलर हमें नहीं जाना चाहिए मल्टीपल वेरिएशन में। अच्छा, उसके बाद जो है हमने कहा कि पेटेंटेड नहीं होना चाहिए। तो पेटेंट का मतलब ये है कि वो किसी और की मिल्कियत पहले से है और वो रजिस्टर्ड है उस मार्केट प्लेस में, उस मुल्क के अंदर। तो हम ऐसे प्रोडक्ट्स को भी हम नहीं करते हैं। जैसे कि आप नाइके का शूज़ है, उसके डिज़ाइन को आप कॉपी नहीं करेंगे, क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड में उसने उसको रजिस्टर करवाया हुआ है, डिज़ाइन उसका। और आप अगर कोई प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं और आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया है, तो आप उस प्रोडक्ट को यहाँ पर चेक करेंगे अपने कीवर्ड से कि कहीं वो पेटेंट तो नहीं है। अगर वो पेटेंट है तो फिर हम उस प्रोडक्ट को नहीं करेंगे, या फिर अपने डिज़ाइनर से हम उसके डिज़ाइन को चेंज करवा कर उसको न्यू डिज़ाइन में लेकर आएंगे ताकि वो पेटेंट से आउट हो जाए। उसके बाद जो है हम आगे आते हैं नेक्स्ट, गेटेड कैटेगरीज में। गेटेड कैटेगरीज क्या है? गेटेड कैटेगरीज वो हैं जिसके लिए हमें अमेज़ॉन से परमिशन लेनी होती है, अप्रूवल चाहिए होती है उसको सेल करने के लिए। तो उसका जो है उसके तरीक़ेकार में भी आपको बताता हूँ कि गेटेड कैटेगरीज हमें किस तरह से पता चलेंगी और उनके लिस्ट क्या हैं। पहले तो हम देख लेते हैं, हम आगे चलते हैं। लिस्ट ऑफ गेटेड कैटेगरीज में हमारे पास ऑटोमोटिव है, बेबी है, हेल्थ एंड हाउस होल्ड है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, टॉयज़ एंड गेम्स हैं, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक है, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसके अलावा भी और भी रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं, वो हमें चेक करने का तरीका होता है, वो मैं भी आपको बताऊंगा। तो हमने जो गेटेड कैटेगरीज हैं, इन शॉर्ट हमने अवॉइड करना है उसको। तो ये लिस्ट हमने आपको दिया है यहाँ पे, इसे हमने अवॉइड करना है, इसे हमने नहीं, इसमें हमने अपने प्रोडक्ट्स को रिसर्च नहीं करना। अच्छा, पेटेंट मैंने आपको बताया कि पेटेंट एक डिज़ाइन है या उसका फंक्शन है, और उस प्रोडक्ट को आप जब पेटेंट करते हैं तो फिर कोई दूसरा सेलर उसे कॉपी नहीं कर सकता। लीगली अमेज़ॉन उस सेलर को बैन कर देता है, सस्पेंड कर देता है।
तो पेटेंट कराने का फ़ायदा यही है, हम भी जब प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, हमें कोई प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, तो अगर वो पेटेंट नहीं होता तो हम उसे फ़ौरन पेटेंट करवाते हैं उसके डिज़ाइन को, ताकि कोई दूसरा हमारे डिज़ाइन को कॉपी करके बेचना ना शुरू कर दे, हमारी लिस्टिंग के साथ बेचना ना शुरू कर दे, तो उससे हमें नुकसान होता है। और अगर हमारी प्रोडक्ट्स जो हमने फाइंड आउट कर लिया है, हम उसे बनवा कर विदाउट चेकिंग पेटेंट हम उसे अमेज़ोन पे सेल करेंगे, तो भी हमें जो है बहुत नुकसान का ख़तरा है, क्योंकि दूसरे सेलर जिसने इसको रजिस्टर करवाया हुआ होगा, वो आपके ऊपर केस करेगा और आपका सेलर सेंट्रल अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो ज़रूरी है कि आप अपने डिज़ाइन को ज़रूर चेक करें कि कहीं ये पेटेंट तो नहीं है। वैसे पेटेंट जो है 2 तरह के होते हैं, एक यूटिलिटी पेटेंट होता है और एक डिज़ाइन पेटेंट होता है। यूटिलिटी पेटेंट क्या होता है, जैसे आप कह लें किसी प्रोडक्ट का फंक्शन, हाउ इट वर्क्स, उसके फंक्शन तक को जो है वो पेटेंट करवा लेते हैं। उसका जो है मेजरमेंट है, उसका डिस्क्रिप्शन है, ईच एंड एवरीथिंग वो यूटिलिटी पेटेंट के अंदर आता है। और यूटिलिटी पेटेंट इतना आसान नहीं होता रजिस्टर कराना, और एक्सपेंसिव भी होता है, और ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो रिजेक्ट भी हो जाता है 90%। सो इट्स नॉट दैट इजी। मोस्टली जो सबसे ज़्यादा होते हैं वो हाउ इट लुक्स, विच इज़ डिज़ाइन पैटर्न पेटेंट है। तो डिज़ाइन पेटेंट के अंदर जो है आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि नाइकी का शूज़ है या एडिडास का शूज़ है, तो वो पेटेंट है, आप उसको कॉपी नहीं कर सकते, उसकी मिल्कियत जो है वो एडिडास के पास है। तो आप जो है अगर वो शूज़ कॉपी करना चाहते हैं तो उसको आप 25% आप डिज़ाइन चेंज कर दें अपने डिज़ाइनर्स के थ्रू, अपने मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू, और उसके बाद जो है उसको आप पेटेंट करवा लें। तो इससे ये होगा कि आपका जो है दूसरा सेलर आपको कॉपी नहीं करेगा और क्लेम नहीं करेगा कि ये इसने हमारे डिज़ाइन को कॉपी किया, और आप जो है वो उसके होलसेल ब्रांड ओनर होंगे, और उसके बाद जो है आप उसको इजीली जो है अमेज़ॉन के ऊपर सेल कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन। क्राइटेरिया नेक्स्ट हमारे पास आता है कि क्राइटेरिया आपने प्रोडक्ट जो सर्च करना है उसके डायनेमिक्स क्या होंगे, उसके क्राइटेरिया क्या होगा, उसका इनपुट क्या होगा, आपको बेंचमार्क कैसे पता चलेगा कि हमने प्रोडक्ट ढूंढना कैसे है, वो कैसा हो, उसके जो है कंपटीटर्स कितने हों, उसके बाद जो है सेल कितनी होनी चाहिए, उसके जो है रिव्यूज़ कितने होने चाहिए। तो ये सब चीज़ जानने के लिए हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि किस मार्केट प्लेस की क्या क्या क्राइटेरिया है। यूएसए है, उसका अपना क्राइटेरिया है, यूके है, उसका अपना क्राइटेरिया है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनका अपना क्राइटेरिया है। हर कंट्रीज़, हर मुल्क के जो है मार्केट प्लेस का जो क्राइटेरिया अपना अलग होता है। यूएसए का क्राइटेरिया हम देखते हैं। सबसे पहले हम इस चीज़ को समझेंगे, कुछ चीज़ें यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज़ में हैं, जैसे बेस्ट सेलर रैंक है। तो अब जैसे क्लास के अंदर जो है हम स्कूल में पढ़ते हैं, और जब हमारे रिज़ल्ट आते हैं तो फर्स्ट टॉप 10 जो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, इस तरह से 10 तक की पोजीशंस होती थी। तो इसी तरह से अमेज़ॉन जो है अपने पेज 1 से उस कैटेगरी में टॉप कैटेगरी होती है, फिर सब कैटेगरीज होती हैं, तो वो आपको दोनों रैंक बताता है कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, 10th कौन है, 100th कौन है, 1000th कौन है। इस तरह जितने भी प्रोडक्ट्स उस कैटेगरीज के अंदर होंगे उसके जो है रैंक होगा, और वो प्रोडक्ट अपनी पोजीशन पे बैठा हुआ होगा, तो वो आपको उसका रैंक बताएगा। आप पेज 1 से कितने करीब हैं आपको ये पता चलेगा। रिव्यूज़ जो है क्या चीज़ है, रिव्यूज़ के अंदर जो है आपका कस्टमर आपसे आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करके आपको रिव्यूज़ देता है, उसके बारे में फीडबैक देता है उसके बारे में कि ये प्रोडक्ट जो है मैंने ख़रीदा तो ये कैसा था, तो वो रिव्यूज़ मिलते हैं। तो वो रिव्यूज़ के अंदर जो है आप क्राइटेरिया जो यूएसए के लिए है वो टॉप 10 है, शुड हैव लेस देन 400 रिव्यूज़। तो हम अभी देखेंगे जब हम टूल यूज़ करेंगे तो हम किस तरह से जो है टॉप 10 चेक करते हैं, और उसके अंदर 10 जो रिज़ल्ट आपके आएंगे उसमें से आप एक या दो जो है एक्सेप्शन, मतलब ये
उसको इग्नोर कर देंगे कि अगर रिव्यूज़ हाई हैं 1000 प्लस हैं तो हम उसको इग्नोर कर देंगे, बाकी के 7 रिज़ल्ट को देखेंगे कि अगर वो फिजिबल है काम करने के लिए। उसके बाद है सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट को कितनी दफ़ा सर्च किया जा चुका है अमेज़ॉन के ऊपर। तो एक प्रोडक्ट है, जैसे हम उसे कहते हैं वाटर बॉटल कहते हैं। वाटर बॉटल जो है हम उसको अब टूल्स के ऊपर सर्च करते हैं तो उसके ऊपर एक सर्टेन सर्च वॉल्यूम आता है कि यार इतने लोग इसको ढूंढ रहे हैं। तो सर्च वॉल्यूम, तो इसे उर्दू में कह सकते हैं कि ढूंढने का हजम। हजम हमें मालूम होता है कि कितने लोग उसको ढूंढ रहे हैं। तो कम से कम जो है वो 3500 लोग जो है वो उसको एग्जैक्ट वर्ड के साथ ढूंढ रहे हों, कीवर्ड के साथ ढूंढ रहे हों। जैसे वाटर बॉटल है तो एग्जैक्ट कीवर्ड है उसका, तो वो 3500 होना चाहिए। आपके प्रोडक्ट की प्राइस जो आप रिसर्च कर रहे हैं वो $14.99 से $39.99 तक प्राइस रेंज होनी चाहिए। रेवेन्यू कंसिस्टेंसी जो आप टॉप टेन के होते हैं उससे हम देखते हैं कि हर सेलर जो है वो $10,000 जो है उससे ज़्यादा कमा रहा हो। एवरी सेलर अर्निंग मिनिमम $10,000 या उससे ज़्यादा। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है कि रेवेन्यू कंसिस्टेंसी, जैसे आप टॉप 10 के अंदर $10,000 है, किसी का 10,500 है, 9,000 है, 9,500 है, या 12,000 है, 13,000 है, तो ये कंसिस्टेंसी आपको नज़र आ रही है कि एक मुस्तकिल तौर पे एक रब्त जिसे कह लें आप, वो बना हुआ आ रहा है कि ये एक मुस्तकिल, ऐसा नहीं है कि आपने 10,000 है और अचानक से आपको 1 लाख रेवेन्यू किसी एक सेलर का मिल जाए, तो वो उसे हम कहते हैं कि फिर वो गैर मुस्तकिल है, वो जो है इनकंसिस्टेंट है। तो हमारे टॉप 10 के अंदर जो है ऐसे रेवेन्यूज़ नहीं होने चाहिए सेलर के कि किसी का 1 लाख है तो किसी के 2,000 है, किसी के 4,000 है, तो ये इसे हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो हमारे जो 10,000 प्लस है और इसी तरह से जो है सबके फिर 10,000 के करीब करीब होने चाहिए, तो ये कंसिस्टेंट है। अगर टॉप 10 आपके 20,000 है तो सबके फिर जो है 20,000 के प्लस माइनस करीब होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी का जो है वो 2 लाख हो और किसी का जो है वो 20,000 हो, तो ये इनकंसिस्टेंट कहलाता है। तो हमारे जो भी फिगर हो वो फिगर जो है वो करीब करीब हो, टॉप 10 के अंदर सब एक दूसरे के करीब होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हाई और किसी का बहुत ज़्यादा लो तो ये इनकंसिस्टेंट कहलाता है। तो रेवेन्यू कंसिस्टेंट होना चाहिए। कम से कम जो है हर महीने 500 यूनिट के करीब प्लस माइनस फ़रोख्त होना चाहिए, बिकना चाहिए, यूनिट सोल्ड पर मंथ। अच्छा, अमेज़ॉन के अंदर ये होता है कि ये वाहिद मार्केट प्लेस है कि अमेज़ॉन प्रोडक्ट्स को ख़ुद भी बेचता है, वो ख़ुद भी एक सेलर है। तो हम अवॉइड करते हैं कि जिस रिसर्च में अमेज़ॉन एज ए सेलर आ जाए और 3 दफ़ा से ज़्यादा आ जाए, तो हम ऐसे प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। उसकी वजह ये होती है कि अमेज़ॉन के साथ कंपटीशन करना इट्स नॉट दैट इजी। तो हम कम से कम 3 को एक्सेप्ट करते हैं और उसको हम अप्रूव कर लेते हैं अगर सेलर जो है 3 तक हो तो। नो ब्रांड डोमिनेशन। डोमिनेशन का मतलब तसल्लुत। तो डोमिनेशन कब आती है? जब आती है डोमिनेशन, जब एक ब्रांड जैसे एडिडास है और वो 3 बार से ज़्यादा टॉप 10 में, जो टॉप 10 जो 10 जो है सबसे ज़्यादा कमाने वाले लोग हैं, टॉप 10 के अंदर अगर एडिडास 3 दफ़ा से ज़्यादा आ जाए तो हम कहते हैं कि ये ब्रांड डोमिनेशन में आ गया है ये प्रोडक्ट। तो ऐसे प्रोडक्ट को भी हम अप्रूव नहीं करते, हम उसे नहीं वैलिड करते, तो वैलिडेट नहीं होता वो। तो हमें जो है ब्रांड डोमिनेशन से भी अवॉइड करना है, उसको हम नहीं कंसिडर करेंगे। योर प्रोडक्ट शुड नॉट बी ट्रेंडी। अच्छा, अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। ये बताने का मकसद ये था क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो कि बिगनर्स को नहीं भी उसको समझ में नहीं आती कि यार ये बेस्ट सेलर रैंक क्या चीज़ है, रिव्यूज़ क्या है, सर्च वॉल्यूम क्या चीज़ है, कंसिस्टेंसी क्या भला है।
तो ये चीज़ें बताने का मकसद यही था कि जो न्यू रिसर्चर हैं उनको छोटी छोटी बातें बताऊं। और मेरी इस वीडियो के बाद अगर आप लोगों को कोई भी ऐसी चीज़ समझ में ना आए तो आप उस वीडियो के नीचे जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन सूनर इंशाल्लाह आई विल डू लाइव क्वेश्चन एंड आंसर स्पेशली ऑन माय वीडियोस। तो जो मेरी वीडियोस से रिलेटेड आप लोगों को प्रोडक्ट रिसर्च के लिहाज से कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसके लिए इंशाल्लाह मैं सेशन करूंगा और आप लोगों को आप कुछ सवालात का जवाब भी दूंगा। देखेंगे सबसे पहले और वो है तो हम शुरू करते हैं जंगल स्काउट से। जंगल स्काउट जो है वो अमेज़ॉन के लिए हम यूज़ करते हैं और प्रोडक्ट रिसर्च हो गया, लिस्टिंग क्रिएशन हो गई और एनालिसिस है, मार्केटिंग है। तो लेकिन हम चूँकि शेयर टूल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम सिर्फ मुख्तसर से ऑप्शंस को ही इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जंगल स्काउट पे रिसर्च। जंगल जंगल स्काउट के ऊपर हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, हम उसको देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले टूल बॉक्स है। तो टूल बॉक्स में हमारे पास सेल्स एस्टिमेटर है और लिस्टिंग ग्रेडर है। तो लेट्स क्विकली विजिट सेल्स एस्टिमेटर एंड लिस्टिंग ग्रेडर। ये क्या चीज़ है? अच्छा जी, हमारे पास ये सेल्स एस्टिमेटर है। इसका मकसद ये है कि हम अपने रिक्वायर्ड मार्केट प्लेस के अंदर किस कैटेगरी के अंदर हमारी जो है कौन सी प्रोडक्ट जो है वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो उसके लिए हमें जो है जो रिक्वायरमेंट है हमारे पास वो मार्केट प्लेस सेलेक्ट करना है हमने। वो कैटेगरी सेलेक्ट करना है जिसमें वो प्रोडक्ट है और उसका रैंक क्या है। तो रैंक से हमें पता चलेगा कि इस रैंक पर अगर ये प्रोडक्ट मौजूद है तो उसकी जो मंथली सेल वो क्या होगी, एस्टिमेटेड मंथली सेल, और वो यूनिट्स में बताएंगे हमें। तो लेट्स क्विकली डू इट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोई से एक प्रोडक्ट जो है जस्ट रैंडमली आई एम पिकिंग वन प्रोडक्ट और यहाँ पर हमने BSR देखना है कि यहाँ पे बेस्ट सेलिंग रैंक क्या है। वो हमें यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे थोड़ा और here right here बेस्ट सेलर्स रैंक। इस वक्त क्या है, ये मेन कैटेगरी है ब्यूटी और उसका पोजीशन क्या है, 13th। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये पहले पेज पर मौजूद है। ऑब्वियसली पहले पेज के ऊपर 48 प्रोडक्ट्स होते हैं तो ये 13th नंबर पे है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस प्रोडक्ट की मंथली सेल चेक करेंगे कि इसकी मंथली सेल ये कितना बिक रहा है। ये सही है। तो 13 आपकी जो सेल्स रैंक है और कैटेगरी हमारे पास ब्यूटी है। तो हम चलते हैं एस्टिमेटर में। अच्छा, मार्केट प्लेस हमारे पास क्या है, .co.uk। तो हम .co.uk ही सिलेक्ट करेंगे। तो UK हमारे पास है। .co.uk के लिए हमारे पास ब्यूटी कैटेगरी है और 13 जो है उसका रैंक है। तो लेट्स कैलकुलेट द सेल। Now you can see 22,980 products are selling monthly of that one। तो इस वक्त जो है ये इतनी क्वांटिटी सेल कर रहा है। ठीक है। तो ये हमें सेल्स एस्टिमेशन मालूम करने के लिए हमें ये टूल हम यूज़ करते हैं, जंगल स्काउट हमें देता है। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास था वो देख लेते हैं, लिस्टिंग ग्रेडर है। लिस्टिंग ग्रेडर क्या चीज़ है? लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन स्कोर है ये बेसिकली। तो हमारी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ करेगा और उसे स्कोर बताएगा कि इसके कितने स्कोर पर ये मौजूद है। मैक्सिमम जो है वो 7 स्कोर होते हैं और हम कैसे ये मालूम करेंगे तो हम वो देखते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि हमने यहाँ पे मार्केट प्लेस सेलेक्ट करना है विच इज़ यूनाइटेड किंगडम। सर्च बाय ASIN और URL। हम URL भी डाल सकते हैं ये वाला और हम ASIN भी डाल सकते हैं ये जो यहाँ पर मौजूद है। लेट्स कॉपी फ्रॉम डाउन द डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर ये हमारे पास अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ पे। ये हमारे बहुत काम की चीज़ है, हर जगह हमें इसी को इस्तेमाल करना होता है, एसिन को, क्योंकि ये इस प्रोडक्ट की जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है।
चलिए हम इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, हम देखते हैं कि इसकी लिस्टिंग स्कोर क्या है, इज़ इट गुड, और या तो फिर कहीं पर कोई मसला है इसके अंदर। तो क्लाइंट भी हमें देते हैं कि यार हमारी लिस्टिंग नहीं सेल हो रही है और ऑप्टिमाइजेशन करवानी है। तो हम ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्या करेंगे, हम ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप फ़ौरन यहाँ पर आएंगे और देखेंगे कि यार इसकी लिस्टिंग में मसला क्या है। सबसे पहली जो चीज़ हमें देखना है कि यहाँ पर असेसमेंट करनी है हमें। तो हमें जंगल स्काउट बता रहा है कि ये रेड के ऊपर है और हमें बता रहा है कि इट नीड्स इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट हमने क्या करनी है यहाँ पे। तो हमारे प्रोडक्ट पेज के जो पार्ट्स होते हैं वो होता है क्या है बेसिकली, उसमें टाइटल होता है, उसमें फीचर्स होते हैं, डिस्क्रिप्शन होता है, इमेजेस होता है। तो ये देखिए हमारे पास क्या क्या है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। ये आपका टाइटल हो गया, ठीक है। टाइटल के बाद आपके यहाँ पर ये जो बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं इसको हम फीचर्स कहते हैं। ये हमारे पास इमेजेस हैं, जो गैलरी इमेजेस हैं, ये इमेजेस की बात कर रहे हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, ये हमारे पास प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ रहा है, ठीक है। तो हमने ये भी देखना है, ये इन्होंने जो है ब्रांड रजिस्ट्री करवाई हुई है, तो इन्होंने यहाँ पर अपने जो है ABC कंटेंट कहलाता है, A+ कंटेंट। तो अमेज़ॉन जो है ब्रांड रजिस्टर्ड लोगों को जो है वो HTML प्रोवाइड करता है। डिस्क्रिप्शन में आप HTML यूज़ कर सकते हैं और उसको इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं अपने डिस्क्रिप्शन पेज को एज वेल, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या इशू, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपने 17 कैरेक्टर्स यूज़ किए हुए हैं, जबकि यू आर अलाउड टू यूज़ 200। तो आप जैसे ही 200 कैरेक्टर्स यूज़ करेंगे कंप्लीट, ये ग्रीन हो जाएगा, टिक हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि आपने 3 फीचर्स यूज़ किए हैं, जबकि आपको 5 यूज़ करने चाहिए। सो दिस इज़ सजेस्टिंग यू कि आप 5 फीचर्स यूज़ करें जो आपको गिवन है। और उसमें जो कैरेक्टर लेंथ्स हैं वो आपको जो है वो 200 कैरेक्टर्स देते हैं फॉर ईच फीचर। हर फीचर को जो है आप इसमें 500 टोटल आप इसमें डाल सकते हैं, पर फीचर 500। तो कम से कम भी आप जो है 200 रखें, लेकिन यहाँ पर क्या है 72 कैरेक्टर्स यूज़ किए हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो कैरेक्टर्स यहाँ पे बहुत कम है, 72 कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर इन टोटल बताया है इन्होंने, तो आप इनके लेंथ्स को चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कैरेक्टर्स काउंट करेंगे तो ये 72 टोटल कैरेक्टर्स है। तो हमें क्या करना है, हमने 500 टोटल होते हैं, तो हम वी शुड यूज़ 500 कैरेक्टर्स इन ईच फीचर, और कम से कम जो है आप 200 तो रखें। डिस्क्रिप्शन है आपका जो है उसमें 2000 कैरेक्टर्स होते हैं, और यहाँ पर हमने जो लिस्टिंग ओनर है उन्होंने 240 कैरेक्टर्स यूज़ किए हुए हैं, तो दे शुड यूटिलाइज कम्प्लीटली 2000 बेसिकली। तो ये डिस्क्रिप्शन के अंदर डिस्क्रिपेंसी थी यहाँ पे। और ये प्रोडक्ट इमेजेस को देखते हैं, 7 इमेजेस अलाउड हैं, जबकि हमने सिर्फ 3 इमेजेस लगाए हुए हैं यहाँ पे, जो जिसकी भी लिस्टिंग है। तो हमें 7 इमेजेस कंप्लीट यूज़ करना चाहिए। रेजोल्यूशन जो है वो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हैं, दे आर गुड, तो इन्होंने इसको टिक किया हुआ है। जो 3 इमेजेस लगाई हैं इन्होंने, वो तीनों की तीनों हाई रेजोल्यूशन पे। तो ये आपकी थोड़ी सी देर में लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन हो गई। आप अपने क्लाइंट को बता सकते हैं कि आप योर लिस्टिंग नीड्स इम्प्रूवमेंट, और उसके बाद जो है आप उनकी लिस्टिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये आपके टूल का फ़ायदा है। क्विकली हमने इसको ग्लैंस किया, ठीक है। तो अब हम आगे आते हैं अगले सेक्शन पे, वो है प्रोडक्ट रिसर्च। अब हमने प्रोडक्ट रिसर्च करना है, तो हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट रिसर्च में हमारे पास 2 ऑप्शन है, प्रोडक्ट डेटाबेस और अपॉर्चुनिटी फाइंडर। इन 2 टूल्स के थ्रू जो है, सेक्शन के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, ठीक है। तो लेट्स क्लिक ऑन दिस, जो ऑलरेडी क्लिक है यहाँ पे। तो अब हम इसको, इस प्लेटफॉर्म को समझते हैं। यहाँ पे ये फॉर्म जो हमारे पास दिया हुआ है, हम इसको समझते हैं। ये हमारे पास मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस जिस कंट्री में और जिस मार्केट प्लेस पे हम काम कर रहे हैं, हम उसे सिलेक्ट कर लें। तो मैं अगर यूके में काम कर रहा हूँ, तो मैंने यूके को सिलेक्ट कर लिया। मैंने DIY टूल्स को कैटेगरी में सिलेक्ट किया मैंने। हमें साइज़ स्टैंडर्ड चाहिए। स्टैंडर्ड मैंने आपको पहले बताया था, ओवर साइज़ हम नहीं करते, क्योंकि ओवर साइज़ जो है हमारे क्राइटेरिया में नहीं है। दैट अमेजोन विल चार्ज यू अ लॉट FBA फीस एंड स्टोरेज फीस, तो हम इसको नहीं करते, वी डोंट अप्रिशिएट दिस।
उसके बाद जो है हमारे पास FBA है, FBM है। अच्छा, यहाँ पर जो है हमने सेलर टाइप क्या लेना है, FBA लेना है, FBM करना है। वी विल नॉट सेलेक्ट अमेज़ॉन। तो उसके बाद हमारे पास मज़ीद क्राइटेरिया है जो हमें इनेबलर से हम उसको फॉलो करते हैं। तो यूके का क्राइटेरिया हमारे पास है, यहाँ पर रिव्यूज़ है, सर्च वॉल्यूम है, प्राइस है, CPR गिवअवेज है, रेवेन्यू कंसिस्टेंसी है, यूनिट्स सोल्ड पर मंथ है। ये तमाम चीज़ें मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो हम इसको यहाँ से क्राइटेरिया को फिल करेंगे यहाँ पे। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ करता हूँ कि मैं यहाँ कभी भी जो है क्राइटेरिया कभी भी एग्जैक्ट फिल नहीं करता। अच्छा, मिनिमम प्राइस मैंने आपको बताया था, मिनिमम प्राइस हमारा क्या होना चाहिए। मैं यूके के लिए कर रहा हूँ तो 999 रखूँगा, और मैक्सिमम प्राइस जो है वो 3499। अच्छे मार्जिन के लिए हम वी गो मोर, वी कैन गो मोर हायर एनीवे, बट लेट्स कीप द क्राइटेरिया। मिनिमम रैंक है यूके के अंदर, यूके मार्केट प्लेस में हम रैंक नहीं सिलेक्ट करते। हमारे पास रैंक जो है सच क्राइटेरिया में नहीं है, तो हम रैंक यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन मैक्सिमम जो है हम 20,000 फिर भी यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ताकि हमें अच्छे प्रोडक्ट्स मिलें इस रैंक के अंदर। मिनिमम सेल्स जो है हमारे पास जो है वो कम से कम 300 होने चाहिए। हमारे पास 5,000 पाउंड्स की सेल जो है रेवेन्यू हमारे पास होनी चाहिए, हम इसको फिल करेंगे। रिव्यूज़ के अंदर हमारे पास जो है, हम यूके में देखते हैं कि रिव्यूज़ कितने होने चाहिए हमारे पास, 300 लेस दैन। तो अब 300 के लिए हम क्या करेंगे, कम से कम होना चाहिए, तो हम यहाँ पे 250 कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद रेटिंग कितनी होनी चाहिए, हम उसको 4.3 कर लेते हैं, ठीक है। वेट के अंदर जो है हम 5 पाउंड्स रखते हैं। आपसे 5 kg जो है अंडर होना चाहिए, यहाँ पर वेट आपसे 5 पाउंड्स मिलेगा। अच्छा, मैक्सिमम मिनिमम सेलर जो है हम इग्नोर करेंगे। लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर है, हम इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। डेट फर्स्ट अवेलेबल है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं इस तरह से कि लिस्टिंग जो है अक्सर हमें मिलती हैं कि वो सारे के सारे जो प्रोडक्ट हैं वो अभी बस रिसेंटली लॉन्च हुई हुई होती हैं, तो उनके रिव्यूज़ भी अच्छे आ रहे होते हैं, रेवेन्यू भी अच्छा आ रहा होता है। तो बेसिकली वो उसमें जंप इन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि ऑलरेडी इतने लोग सेल कर रहे हैं, तो क्या अभी हम सोचते हैं कि ऐसे करना ठीक रहेगा, जंप इन करना ठीक रहेगा, तो उससे फिर जो है डिटेल देखना होता है फिर उसमें। तो हम क्या करते हैं कि फिर हम 8 से 9 महीने या 12 महीने तक की प्रोडक्ट एज को देखते हैं कि उसकी एज कम से कम, उसकी उम्र 12 महीने तो होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ठीक पीछे चले जाएंगे 12 महीने, और वहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेंगे, और ताकि हमारे पास पुराने प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसकी हिस्ट्री हो, जो भी प्रोडक्ट्स हम रिसर्च कर रहे हैं उसकी हमें हिस्ट्री मिले, ठीक है। मैं फ़िलहाल चूज़ नहीं करता और मैं सर्च कर लेता हूँ। देखिए, इस तरह हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, सही है। और हम यहाँ पे रेवेन्यूज़ देख रहे हैं, 56,000 है, 7,000 है, हर तरह से जो हमें प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। हमें यहाँ पर रिव्यूज़ देख रहे हैं, रिव्यूज़ हमारे पास जो हैं इस तरह से आ रहे हैं। हमारे एक वन बाई वन करके देख लेते हैं। तो हमारे पास सर्च रिजल्ट में क्या आ रहा है, प्रोडक्ट टाइटल है, एसिन है, ब्रांड है, ये उसकी इमेज है, ये टाइटल है, ये एसिन है, और ये ब्रांड है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस प्रोडक्ट पे आप अमेज़ॉन आपको ले जाएगा, जंगल स्काउट आपको अमेज़ॉन पर लेके चले जाएगा। ये कैटेगरी है आपकी जिससे ये प्रोडक्ट जो है लिंक कर रहा है। हमने सर्च DIY टूल को किया था, और मंथली सेल इसकी कितनी हो रही है, 56,000 पाउंड है, और मंथली यूनिट्स कितने सेल हो रहे हैं, 3,334 सेल हो रहे हैं। प्राइस इसकी एक्सेप्टेबल ऑब्वियसली 1699 है, इट्स गुड प्राइस। रैंक बहुत अच्छा है, रिव्यूज़ बहुत कम है, लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर जो है इट्स वेरी गुड, अप टू लेवल है। तो खैर, अभी हम देखते हैं कि हमारे पास जो है कौन सी प्रोडक्ट है जिसको हम चेक करना चाहिए।
तो मैं यहाँ पे किचन नॉब्स को चेक करूँगा। ठीक है, तो लेट्स क्लिक ऑन दिस। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या इसने खोला है या कौन सा पेज खोला है, इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट पेज। ठीक है, हम इसको वैसे क्राइटेरिया में नहीं है, हम मल्टीपल वेरिएशन की लिस्टिंग को कंसीडर नहीं करते। हम ऐसी लिस्टिंग में नहीं चाहते जिसमें वेरिएशन हो, तो हमें एक ऐसी लिस्टिंग चाहिए जिसके अंदर वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम नहीं होना चाहिए। रेथ हैंगर है, हम इसको देखते हैं क्या इसमें कोई वेरिएशन वाला तो नहीं है, उसको चेक करेंगे हम। उसके बाद जो है हम हॉट ग्लू गन 29,000 पाउंड सेल इसकी, तो लेट्स गो क्लिक ऑन दिस एज वेल। इसको चेक करते हैं, बट ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट है, वैसे चेक तो नहीं करना चाहिए इसको। उसके बाद जो है फिल्टर विद एग्जॉस्ट है, प्लग्स हैं यहाँ पर हमारे पास 3 पिन प्लग्स दिख रहे हैं हमें। स्विच बोर्ड है हमारे पास, यहाँ पे सेट्स हैं टूल्स के। उसके बाद हमारे पास ये मल्टी टूल है हमारे पास, हम इसको चेक कर सकते हैं। 7,000 सेल और प्लायर, मल्टी टूल प्लायर। ठीक है, लेट्स डू दिस। हम इस पर करते हैं, उसको रिसर्च करते हैं। अब अच्छा, हमें यहाँ पे प्रोडक्ट पेज मिल रहा है, हमारे पास यहाँ पे कीवर्ड नहीं है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसका कीवर्ड क्या है? दो तरीक़ेकार है, या तो टाइटल रीड करें प्रॉपरली, ठीक है, यहाँ से आपको कीवर्ड का पता चलेगा। दूसरा तरीका क्या है, ये एसिम, अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसको हम कॉपी करेंगे, जंगल स्काउट में आएंगे। यहाँ पर कीवर्ड्स के सेक्शन में एक टूल है, वो कहलाता है कीवर्ड स्काउट। इसको आप कंट्रोल करके यहाँ पे क्लिक करना है, न्यू विंडो में खुल जाएगा ये। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि इनके कीवर्ड्स क्या हैं। प्रोडक्ट डेटाबेस से हमें जो इनपुट मिलता है वो, अच्छा यहाँ पर जो है हमने सेलर टाइप क्या लेना है, FBA लेना है, FBM करना है, वी विल नॉट सेलेक्ट अमेज़ॉन। तो उसके बाद हमारे पास मज़ीद क्राइटेरिया है जो हमें इनेबलर से हम उसको फॉलो करते हैं। तो UK का क्राइटेरिया हमारे पास है, यहाँ पर रिव्यूज़ है, सर्च वॉल्यूम है, प्राइस है, CPR गिवअवेज है, रेवेन्यू कंसिस्टेंसी है, यूनिट सोल्ड पर मंथ है। ये तमाम चीज़ें मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो हम इसको यहाँ से क्राइटेरिया को फिल करेंगे यहाँ पे। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ करता हूँ कि मैं यहाँ कभी भी जो है क्राइटेरिया कभी भी एग्जैक्ट फिल नहीं करता। अच्छा, मिनिमम प्राइस मैंने आपको बताया था, मिनिमम प्राइस हमारा क्या होना चाहिए। मैं UK के लिए कर रहा हूँ तो 999 रखूँगा, और मैक्सिमम प्राइस जो है वो 3499। अच्छे मार्जिन के लिए हम वी कैन गो मोर हायर एनीवे, बट लेट्स कीप द क्राइटेरिया। मिनिमम रैंक है, UK के अंदर, UK मार्केट प्लेस में हम रैंक नहीं सिलेक्ट करते। हमारे पास रैंक जो है सच क्राइटेरिया में नहीं है, तो हम रैंक यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन मैक्सिमम जो है हम 20,000 फिर भी यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ताकि हमें अच्छे प्रोडक्ट्स मिलें इस रैंक के अंदर। मिनिमम सेल्स जो है हमारे पास जो है वो कम से कम 300 होने चाहिए। हमारे पास 5,000 पाउंड्स की सेल जो है रेवेन्यू हमारे पास होनी चाहिए, हम इसको फिल करेंगे। रिव्यूज़ के अंदर हमारे पास जो है, हम UK में देखते हैं कि रिव्यूज़ कितने होने चाहिए हमारे पास, 300 लेस दैन। तो अब 300 के लिए हम क्या करेंगे, कम से कम होना चाहिए, तो हम यहाँ पे 250 कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद रेटिंग कितनी होनी चाहिए, हम उसको 4.3 कर लेते हैं, ठीक है। वेट के अंदर जो है हम 5 पाउंड्स रखते हैं, आपसे 5 kg जो है अंडर होना चाहिए। यहाँ पर वेट आपसे 5 पाउंड्स मिलेगा। अच्छा, मैक्सिमम मिनिमम सेलर जो है हम इग्नोर करेंगे। लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर है, हम इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। डेट फर्स्ट अवेलेबल है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं इस तरह से कि लिस्टिंग जो है अक्सर हमें मिलती हैं कि वो सारे के सारे जो प्रोडक्ट हैं वो अभी बस रिसेंटली लॉन्च हुई होती हैं, तो उनके रिव्यूज़ भी अच्छे आ रहे होते हैं, रेवेन्यू भी अच्छा आ रहा होता है।
तो बेसिकली वो उसमें जंप इन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि ऑलरेडी इतने लोग सेल कर रहे हैं, तो क्या अभी हम सोचते हैं कि ऐसे करना ठीक रहेगा, जंप इन करना ठीक रहेगा, तो उससे फिर जो है डिटेल देखना होता है फिर उसमें। तो हम क्या करते हैं कि फिर हम 8 से 9 महीने या 12 महीने तक की प्रोडक्ट एज को देखते हैं कि उसकी एज कम से कम उसकी उम्र 12 महीने तो होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ठीक पीछे चले जाएंगे 12 महीने और वहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेंगे, और ताकि हमारे पास पुराने प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसकी हिस्ट्री हो, जो भी प्रोडक्ट्स हम रिसर्च कर रहे हैं उसकी हमें हिस्ट्री मिले। ठीक है, मैं फ़िलहाल चूज़ नहीं करता और मैं सर्च कर लेता हूँ। देखिए इस तरह हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, सही है। और हम यहाँ पे रेवेन्यूज़ देख रहे हैं, 56,000 है, 7,000 है, हर तरह से जो हमें प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। हमें यहाँ पर रिव्यूज़ देख रहे हैं, रिव्यूज़ हमारे पास जो हैं इस तरह से आ रहे हैं। हमारे एक वन बाई वन करके देख लेते हैं। तो हमारे पास सर्च रिजल्ट में क्या आ रहा है, प्रोडक्ट टाइटल है, एसिन है, ब्रांड है, ये उसकी इमेज है, ये टाइटल है, ये एसिन है और ये ब्रांड है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस प्रोडक्ट पे आप अमेज़ॉन आपको ले जाएगा, जंगल स्काउट आपको अमेज़ॉन पर लेके चले जाएगा। ये कैटेगरी है आपकी जिससे ये प्रोडक्ट जो है लिंक कर रहा है। हमने सर्च DIY टूल को किया था और मंथली सेल इसकी कितनी हो रही है, 56,000 पाउंड है। और मंथली यूनिट्स कितने सेल हो रहे हैं, 3,334 सेल हो रहे हैं। प्राइस इसकी एक्सेप्टेबल ऑब्वियसली 1699 है, इट्स गुड प्राइस। रैंक बहुत अच्छा है, रिव्यूज़ बहुत कम है, लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर जो है इट्स वेरी गुड, अप टू लेवल है। तो खैर अभी हम देखते हैं कि हमारे पास जो है कौन सी प्रोडक्ट है जिसको हम चेक करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे किचन नॉब्स को चेक करूँगा। ठीक है, तो लेट्स क्लिक ऑन दिस। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या इसने खोला है या कौन सा पेज खोला है, इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट पेज। ठीक है, हम इसको वैसे क्राइटेरिया में नहीं है, हम मल्टीपल वेरिएशन की लिस्टिंग को कंसीडर नहीं करते। हम ऐसी लिस्टिंग में नहीं चाहते जिसमें वेरिएशन हो, तो हमें एक ऐसी लिस्टिंग चाहिए जिसके अंदर वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम नहीं होना चाहिए। रेथ हैंगर है, हम इसको देखते हैं क्या इसमें कोई वेरिएशन वाला तो नहीं है, उसको चेक करेंगे हम। उसके बाद जो है हम हॉट ग्लू गन, 29,000 पाउंड सेल इसकी, तो लेट्स गो एंड क्लिक ऑन दिस एज वेल। इसको चेक करते हैं, बट ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट है, वैसे चेक तो नहीं करना चाहिए इसको। उसके बाद जो है फिल्टर विद एग्जॉस्ट है, प्लग्स हैं, यहाँ पर हमारे पास 3 पिन प्लग्स दिख रहे हैं हमें। स्विच बोर्ड है हमारे पास, यहाँ पे सेट्स हैं टूल्स के। उसके बाद हमारे पास ये मल्टी टूल है हमारे पास, हम इसको चेक कर सकते हैं। 7,000 सेल हो रहे हैं, प्लायर, मल्टी टूल प्लायर। ठीक है, लेट्स डू दिस। हम इस पर करते हैं, उसको रिसर्च करते हैं। अब अच्छा, हमें यहाँ पे प्रोडक्ट पेज मिल रहा है, हमें हमारे पास यहाँ पे कीवर्ड नहीं है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसका कीवर्ड क्या है। दो तरीक़ेकार है, या तो टाइटल रीड करें प्रॉपरली, ठीक है, यहाँ से आपको कीवर्ड का पता चलेगा। दूसरा तरीका क्या है, ये एसिन, अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसको हम कॉपी करेंगे, जंगल स्काउट में आएंगे। यहाँ पर कीवर्ड्स के सेक्शन में एक टूल है, वो कहलाता है कीवर्ड स्काउट। इसको आप कंट्रोल करके यहाँ पे क्लिक करना है, न्यू विंडो में खुल जाएगा ये। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि इनके कीवर्ड्स क्या हैं। प्रोडक्ट डेटाबेस से हमें जो इनपुट मिलता है वो एसिन मिलता है, कीवर्ड नहीं मिलता। हमने मार्केट प्लेस सेलेक्ट किया, यूनाइटेड किंगडम, उस कीवर्ड को ढूंढने के लिए हम ये एसिन यहाँ पेस्ट कर देंगे और सर्च करेंगे। जंगल स्काउट में जो कीवर्ड स्काउट टूल है, हमने क्या किया कि उसमें एसिन कॉपी किया, पेस्ट किया, और उसके बाद यहाँ पे हमने सर्च किया। सर्च करने के बाद जो है ये जो प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट किया है उसका एसिन, हियर यू गो, यहाँ से हमने इसका एसिन कॉपी किया और उसके बाद जो है कीवर्ड स्काउट के अंदर हमने उसको पेस्ट कर दिया। तो हम क्या कर रहे हैं इस वक्त, जो है कीवर्ड सर्च कर रहे हैं बाय एसिन।
तो हमें जो है इसका कीवर्ड पता चला कि ये बर्गर प्रेस कहलाता है, ठीक है। और बर्गर प्रेस के अलावा ये क्या कहलाता है, एक और कीवर्ड हमें पता चला, ये बेकन प्रेस कहलाता है, ठीक है। तो हम ये बेकन प्रेस और बर्गर प्रेस गूगल ट्रेंड पे चेक करेंगे। तो ये देखें, ये बर्गर प्रेस मैंने पहले से किया हुआ है, तो बर्गर प्रेस जो है इट्स गुड ट्रेंड। तो ये सीजनल नहीं है और ट्रेंडी नहीं है। अगर हम बेकन प्रेस भी चेक करें तो लेट्स सी जो है उसका क्या है। बेकन प्रेस का जो है वो अच्छा नहीं है, तो हम इसको जो है बर्गर प्रेस टूल के तौर पे हम इसको रखेंगे, क्योंकि जो सेलर है वो जो कीवर्ड यूज़ कर रहा है और रैंक कर रहा है वो बर्गर प्रेस पे कर रहा है। 11,544 इसके एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम है, और 15,000 जो है प्लस इसका ब्रॉड सर्च है, और जो प्रमोशन है डेली वो 9 है। तो आप ये देख लें कि 9 मल्टीप्लाई बाई 14 डेज़ तक आपने डेली जो है वो 9 प्रमोशन करने। तो ये आपका जो है नोटेबल है, इसको भी आप नोट कर लें, ठीक है। तो ये आपका जो है बाय एसिन आपने रिसर्च किया, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, सर्च ऑन अमेज़ोन। तो यहाँ पर जो है आपके पास बर्गर प्रेस सर्च पेज खुल गया, ठीक है। ये मैंने पहले से क्लिक किया हुआ। तो यहाँ पर आने का मकसद क्या है कि अब हम देखेंगे कि टॉप 10 जो रिज़ल्ट है क्रोम के थ्रू, तो हम जंगल स्काउट का जो क्रोम टूल है हम इससे सर्च करेंगे, और हम अब फाइनल जो है वैलिडेशन करने जा रहे हैं अपने प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे ये जंगल स्काउट रन करेगा, और हमने जो है ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया है। हमने टॉप 10 देखना है, टॉप 10 तक रिज़ल्ट है, ठीक है। उसके बाद जो है हम यहाँ पे अब देखेंगे कि बर्गर प्रेस जो कीवर्ड है वो एटलीस्ट 5 टाइटल्स में आना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। कोई भी ब्रांड जो है वो 3 दफ़ा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना वो ब्रांड डोमिनेंस में आ जाएगा, वो भी ठीक है। प्राइस हमारे पास ठीक है, तो प्राइस इज़ ओके एज वेल। मंथली सेल्स जो है वो 300 होना चाहिए, विच इज़ लो। करीब करीब जो है वो होना चाहिए 300 के। तो अभी जो है यहाँ पे मंथली सेल्स कम है यहाँ पे, तो अगर मंथली सेल्स कम है तो रेवेन्यू भी कम होगा। तो यहाँ पे आप देखें 5,000 पाउंड है, 12,000 पाउंड है, बट हम नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पर जो है इट्स लो रेवेन्यू। तो ये जो है रिजेक्ट हो जाएगा, ये प्रोडक्ट जो है लो रेवेन्यू की वजह से, इसको हम रिजेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है रिव्यूज़ देख रहे हैं हम, रिव्यूज़ इज़ 42, 474, एक और दो ज़्यादा हैं, तो 1 और 2 एक्सेप्शन है। तो अगर हमारे पास ये मंथली रेवेन्यू ठीक होता तो हमें कोई इशू नहीं होता इसको वैलिडेट करने में, हम इसको बिल्कुल अप्रूव कर लेते हैं। और उसके बाद जो है हम देख रहे हैं कि FBA है, FBA कम से कम 5 दफ़ा होना चाहिए टॉप 10 के अंदर, तो वी हैव गुड FBA क्वांटिटी। तो ये बेसिकली हमारा जो है अनसॉर्टेड वैलिडेशन का जो है प्रोसीजर है, जो हमने देखा इसको, जिसमें हमने टाइटल्स के अंदर कीवर्ड्स देखा, हमने ब्रांड डोमिनेशन देखा, हमने प्राइस कंसिस्टेंसी देखी, हमने मंथली सेल जो है रिक्वायर्ड है या नहीं है वो देखा हमने। उसके बाद जो है मंथली रेवेन्यू जो है 5,000 प्लस होना चाहिए, हमने वो देखा। उसके बेस के ऊपर हमने नोट किया कि ये जो लो रेवेन्यू है और यहाँ पे मंथली सेल भी 300 सबके नहीं है, तो ये भी हमने नोट डाउन किया। उसके बाद जो है हमने रिव्यूज़ देखा, रिव्यूज़ तो उस लिहाज से अच्छे हैं, तो हमने ये भी नोट डाउन किया। तो ये वैलिडेशन के लिए हम हर कॉलम को देखते हैं और उसके बाद उसको नोट डाउन करते हैं, और इसी के बेस के ऊपर उसको वैलिडेशन करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर मंथली रेवेन्यू को हम दूसरी रिपोर्ट, ये तो एक रिपोर्ट होगी, दूसरी रिपोर्ट जो हम देखते हैं वो है सॉर्टेड बाय मंथली रेवेन्यू। तो 2 दफ़ा हम क्लिक करेंगे और ये जो है रेवेन्यू सॉर्ट हो जाएगा हाई टू लो, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि क्या 5,000 प्लस है। देखिए यहाँ पे लो रेवेन्यू है, पूरा ये लो रेवेन्यू है, और विच इज़ नॉट गुड, और हमारे क्राइटेरिया पे ये नहीं बैठता ये। तो दिस वे बेसिकली हम इस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। और आपके जो रिसर्च का तरीक़ाकार है वो यही होना चाहिए, पहले आपने अनसॉर्टेड देखना है, फिर आपने सॉर्टेड बाय रेवेन्यू देखना है, और जो वैलिडेशन मैंने पॉइंट्स देखे हैं आपने उनको देखते हुए वैलिडेट करना है अपने प्रोडक्ट को, या तो अप्रूव होगा या तो वो रिजेक्ट हो जाएगा।
अच्छा जी, हमने जो है अब एक तरीक़ाकार देखा हमने जंगल स्काउट के अंदर प्रोडक्ट को सर्च कैसे करते हैं और सर्च करने के बाद जो है हमें वहाँ से इनपुट क्या मिलता है। इनपुट मतलब ये कि हम किस बेस के ऊपर रिसर्च करते हैं। हमें या तो रिक्वायर्ड होता है कीवर्ड या तो हमें रिक्वायर्ड होता है ये एसिन नंबर। एसियंस के थ्रू हमने किस तरह से कीवर्ड स्काउट के ऊपर हमने सर्च किया, रिवर्स सर्चिंग किया हमने उसको और उसके बाद हमने कीवर्ड फाइंड आउट किया कि एग्जैक्ट कीवर्ड जो है एक प्रोडक्ट का क्या है जिस पर जो है ये सेल हो रहा है, जिस पर इतनी सेल आ रही है। तो ऐसे हमें टाइटल से या डिस्क्रिप्शन से अंदाज़ा हो तो जाता है, लेकिन जो है हमें एग्जैक्ट मालूम करने के लिए एसेंस के थ्रू कीवर्ड्स देखने होते हैं कि इस पर्टिकुलरली जो है वो इस लिस्टिंग की जो है कीवर्ड्स क्या हैं। एक तो तरीक़ाकार ये हो गया रिसर्च करने का। दूसरा तरीका जंगल स्काउट के अंदर क्या है वो हम देखते हैं। वो है प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर जो है वो अपॉर्चुनिटी फाइंडर है। तो अपॉर्चुनिटी फाइंडर पे क्लिक करते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ विंडो हमें जो है नज़र आ रही है अपॉर्चुनिटी फाइंडर के अंदर। हम यहाँ पर वही करेंगे कि सेम हम क्राइटेरिया फिल करेंगे। अपना मार्केट प्लेस जो है हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। उसके बाद जो है कैटेगरीज़ के अंदर जिस कैटेगरीज़ में हम काम कर रहे हैं हम उस कैटेगरीज़ को सेलेक्ट कर लेंगे। हम एक दफ़ा में एक और एक से ज़्यादा कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमने मंथली यूनिट सोल्ड रखना है मिनिमम, जो हम 300 जो है चाहते हैं कि मिनिमम होना चाहिए। मंथली सर्च वॉल्यूम क्या होना चाहिए, हम चाहते हैं कि 8000 हो। बस 8000 नहीं, सॉरी, 1800 जो है रिक्वायर्ड है, मिनिमम होना चाहिए, लेकिन मैं 2000 पे सर्च करता हूँ। सर्च वॉल्यूम हो गया। नीश स्कोर क्या चीज़ है जी? नीश स्कोर जो है आपका जो है 1 to 10 स्कोर होता है। तो आपकी जो नीश, जिसे हम कीवर्ड भी कहते हैं और जिसे हम प्रोडक्ट भी कहते हैं, तो वो कितनी अच्छी बेसिकली उसकी सेल है और कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है अमेज़न के ऊपर, तो वो हमें पता चलता है। तो हम क्या करते हैं कि नीश स्कोर जो है अपना 5 से 10 रखते हैं। हमें 5 से अबव चाहिए, ठीक है। अच्छा, एवरेज मंथली प्राइस जो है अगेन वही है कि हमने 899 रखना है और 1399 पाउंड्स रखने हैं। उसके बाद जो है ये 30 डेज सर्च वॉल्यूम ट्रेंड को छोड़ दें। उसके बाद कंपटीशन है। कंपटीशन हमने जो है वो हाई पे रखें, ठीक है, इट्स ओके। सीजनलिटी जो है हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, हमने मीडियम पे रखा है। चलो हम मीडियम के ऊपर रख के इसको सर्च कर सकते हैं। इंक्लूड कीवर्ड्स, इफ़ यू हैव समथिंग स्पेशल यू कैन इंक्लूड। आप कुछ ख़ास ढूंढना चाहते हैं और कुछ ख़ास आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि सीजनल है उसको आप नहीं यहाँ पर डालना चाहते, जैसे मास्क है, पैंट्स है, तो हम उसको यहाँ से हटा देंगे। तो यहाँ पर आप जो है वो एंटर कर लें विद सेपरेटेड विद कॉमा, तो वो आपके फिर रिसर्च में नहीं आएगा। तो लेट्स क्लिक ऑन द रिज़ल्ट और देखते हैं कि हमारे पास जो है रिज़ल्ट में यहाँ पर नो निश फाउंड। तो हमने ऑब्वियसली टू टाइट किया हमने, तो हमारे पास रिज़ल्ट ही नहीं आया। अच्छा जी, उसके बाद अच्छा, दोबारा मैंने जो है वो सर्च रन किया है और उसमें मैंने सिर्फ क्या किया है कि नीश स्कोर को यहाँ से मैक्सिमम हटा दिया, क्योंकि उसकी वजह से वो जो है नीश ढूंढ नहीं पा रहा था। तो अब देखें, मैंने इसको सर्च किया है। सर्च करने के बाद जो हमारे पास अच्छे खासे रिजल्ट्स आ चुके हैं। हमने यहाँ से नीश स्कोर देख रहे हैं कि 9 है, 8 है। सो 9 का मतलब ये है कि समथिंग इज़ वेरी गुड हियर। तो ये देखें कि फ्रंटी सॉक्स हैं, फोर्टनाइट सॉरी फोर्टनाइट सॉक्स हैं, और फोर्टनाइट सॉक्स हैं तो हम उसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे
और जब क्लिक करेंगे तो ये इट विल पुल डाउन। और उसके अंदर जो है हमें इसके यूनिट सोल्ड्स का पता चल रहा है कि कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं यहाँ पे हर मंथ इस साल में। और उसके बाद सर्च वॉल्यूम देखना है तो हम यहाँ से सर्च वॉल्यूम का ग्राफ देख सकते हैं, विच इज़ नॉट गुड। सीजनलिटी है तो हम सीजनलिटी भी यहाँ देख सकते हैं कि सीजनलिटी कितना है, मीडियम है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम इसके अंदर टॉप प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, तो हमें इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि टॉप प्रोडक्ट्स की सेल कितनी है। हम यहीं पर जो है अंदाज़ा कर लेंगे इस चीज़ का कि देखें यहाँ पर लो सेल है, तो हम इसमें हम जाएंगे नहीं इसको चेक करने के लिए। सो वी नॉट गोइंग टू वेस्ट आवर टाइम। कहीं पर बहुत ज़्यादा है तो कहीं पर बहुत कम है, ठीक है। और प्रोडक्ट भी यहाँ पे सेम नहीं है। सो इट्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स हियर इन दिस नीश फोर्टनाइट सॉक्स। चलिए हम दूसरे कीवर्ड्स देखते हैं। कोको क्रैकर्स हैं यहाँ पे, चॉकलेट बॉल, लिटिल मिक्स है, एंड आई एम गोइंग टू रीड इट क्विकली। वाइन टेस्टिंग किट है, हैरी स्टाइल्स है, कोरोना है यहाँ पे, बेला मोरिटी। कप केक ट्रे है, कप केक ट्रे है, हम इसको देखते हैं कि कहीं ये सीजनल तो नहीं है, इसके सर्च वॉल्यूम ग्राफ कैसा है। यहाँ पे वैसे वी कैन सी हियर 2 ईयर्स का जो यूनिट सोल्ड है एवरी मंथ ऑफ दिस ईयर, कितने सेल हो रहे हैं यहाँ पे। और सर्च वॉल्यूम कैसा है इसका, हम यहाँ से सर्च वॉल्यूम देख सकते हैं। सर्च वॉल्यूम जो है हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है 590 एग्जैक्ट 590 611, विच इज़ नॉट गुड। तो ये हमारे लिए जो है वैसे भी कप केक ट्रे जो है वो अच्छा प्रोडक्ट नहीं होगा। टॉप प्रोडक्ट्स में जाके भी देख सकते हैं इसको कि इस नीश के अंदर जो है किस किस्म के ट्रेस बिक रहे हैं और उनकी जो है रेवेन्यूज़ क्या है उनके, तो हमें उससे भी अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 2000 है, यहाँ पे 1000 है यहाँ पे, और यहाँ पे 11 1110 है, यहाँ पे 3000 है, 2000 है। सो दिस इज़ ऑल बेसिकली अपीयरिंग एज लो रेवेन्यू, ठीक है। तो हम इसको भी हम इग्नोर करेंगे कप केक ट्रे को। और सिलिकॉन मोल्ड है, सिलिकॉन मोल्ड को यहाँ से हम कॉपी करते हैं यहाँ पे, और उसके बाद जो है इसको भी हम चेक करते हैं कि इसकी सीजनलिटी क्या है। लेट्स चेक। और ये हमें जो है इसकी यूनिट सोल्ड एवरी मंथ जो है 2020 के अंदर 2019 के अंदर उसकी सेल क्या है, हम उसको चेक कर रहे हैं यहाँ पे। सर्च वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे उसको देखेंगे। इट्स टू बैड, यहाँ पे सर्च वॉल्यूम भी जनरल स्काउट में बता रहा है कि अच्छा नहीं है, 2 साल के सर्च वॉल्यूम है। सीजनलिटी कितनी है, वेरी लो है, यानी कि ये सीजनल प्रोडक्ट नहीं है। ये यहाँ पे हमारे पास सिलिकॉन मोल्ड आ रहा है। इसके अंदर इसकी सेल कहीं पर है सही और कहीं पर डाउन है, बट एनीवे हम क्या करेंगे, इसको चेक करते हैं इसके गूगल ट्रेंड को। गूगल ट्रेंड हमें क्या बता रहा है वो चेक करते हैं। गूगल ट्रेंड हमें बहुत इसका ट्रेंड अच्छा बता रहा है। और लेट्स सपोज कि अगर हम यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम में जाएं कीवर्ड स्काउट में, और इसी को हम चेक करें कि इसका जो है सर्च वॉल्यूम एग्जैक्ट क्या आ रहा है यहाँ पे, तो हमें यहाँ से इसका सर्च वॉल्यूम भी पता चल जाएगा। तो ये नंबर्स हमारे पास आ गया सिलिकॉन मोल्ड का। तो आप जो है सर्च वॉल्यूम यहाँ पर इसको यहाँ पर ना देखें सर्च वॉल्यूम को। सर्च वॉल्यूम आपने देखना है तो आपने कीवर्ड स्काउट में आके उस नीश को यानी कि उस कीवर्ड को यहाँ पे टाइप कर देना है। तो अब आपके पास जो है देखें सर्च वॉल्यूम जो है एग्जैक्ट 31,000 आ रहा है, विच इज़ वेरी गुड। 54,000 ब्रॉड है और 40 बेसिकली डेली प्रमोशन है। 7 to 14 डेज आपको हर दिन जो है 40 सेल्स यू हैव टू मेक। अच्छा, मैं चाहूँगा कि इसके जो है टॉप 10 रिजल्ट भी देखें ताकि इसकी वैलिडेशन कर सकें। अब मैं वैलिडेशन में जाऊँगा यहाँ पर, और ये देखें हमारे पास चॉकलेट मोल्ड्स हैं यहाँ पे।
तो सिलिकॉन सेमीस्फेयर मोल्ड्स, ठीक है, चॉकलेट बॉल मोल्ड है, बेकिंग मोल्ड है, यानी कि इसके डिफरेंट वेरियस कीवर्ड्स हैं, इट्स नॉट ओनली सिलिकॉन मोल्ड। तो अब आप इसको क्या करेंगे, आप टॉप 10 करेंगे इसको, ठीक है। टॉप 10 इसका लेंगे और जो जिस तरह से पहले हमने वैलिडेशन की है, वैलिडेशन का तरीकाकार वही होगा। वैलिडेशन के अंदर हमने क्या क्या देखा था, पहले हमने देखा था कि टाइटल में 5 कीवर्ड्स जो हैं, 5 टाइम कीवर्ड्स आपके होने चाहिए, इन 5 टाइटल्स में आपके होने चाहिए। उसके बाद आपके प्राइसेस हैं, आपका ब्रांड है, आपके मंथली रेवेन्यू है, मंथली यूनिट सेल्स है, उसके बाद रिव्यूज़ हैं, आपके रेटिंग्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने दोबारा से अब वैलिडेट करना है, हमने देखना है कि ये प्रोडक्ट जो है वो इट्स गुड टू गो और नॉट। तो या तो उसको हम उसको वैलिड करेंगे या तो हम उसको इनवैलिड करेंगे। जंगल स्काउट हमेशा टाइम लेता है आपको रिज़ल्ट देने में, तो यू हैव टू बी पेशेंट। और हमारे पास रिज़ल्ट आना शुरू हो गया, तो देखते हैं कि हु विंस। तो देखिए हमारे पास इस वक्त जो है अपॉर्चुनिटी फाइंडर से हमें एक कीवर्ड मिला, ये हमें कीवर्ड मिला, देखा है हमने। उसके बाद जो है हम यहाँ से उसकी सेल 9.46 इसके मंथली प्राइस है, इसकी सेल देखने के लिए, उसके बाद जो है इसके बाकी वैलिडेशन करने के लिए हम उसको फ़ौरन जो है चेक कर रहे हैं टॉप 10 अमेज़ॉन के ऊपर, क्योंकि कंपटीशन भी कितना वेरी लो है, सीजनल भी नहीं है। तो हमने फ़ौरन क्या किया कि इसके जैसे ही हमने ये नंबर्स देखे विच इज़ लुकिंग गुड, तो हमने क्या किया, फ़ौरन उसको कॉपी किया, गूगल ट्रेंड में 5 ईयर्स ट्रेंड चेक किया हमने, हमें अच्छा लगा, हमने फ़ौरन कॉपी किया यहाँ से दोबारा, और उसको हमने कीवर्ड स्काउट में चेक किया। तो हमें कीवर्ड जो वॉल्यूम है एग्जैक्ट, वो हमें जो है सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा मिला। हमने फ़ौरन उसके बाद जेहेतु अगला स्टेप हमने क्या किया, हमने टॉप 10 ले लिया हमने। टॉप 10 के अंदर हम अगेन अब वैलिडेशन करेंगे कि क्या सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो चॉकलेट मोल्ड ही हैं, सिलिकॉन मोल्ड्स हैं या बेकिंग मोल्ड्स हैं, क्या ये सारे वही प्रोडक्ट्स हैं। सो दे ऑल आर सेम एंड दे ऑल हैव सेम कीवर्ड एज वेल। तो कम से कम 5 टाइटल के अंदर जो है आपका कीवर्ड होना चाहिए विच इज़ सिलिकॉन मोल्ड। इसी तरीके से आपने देखना है कि कोई भी ब्रांड यहाँ पर जो है 3 दफ़ा से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जो 3 दफ़ा से ज़्यादा हो। उसके बाद प्राइस देखना, आपके प्राइस कंसिस्टेंट है, ऐसा नहीं कि कोई 70 पाउंड है, कोई 50 पाउंड है, कोई 2 पाउंड है, ऐसा नहीं है। तो प्राइस जो है कंसिस्टेंट है। मंथली सेल देखें, वो भी ट्यून है, यहाँ पर 300 प्लस है। उसके बाद रेवेन्यू देखें, रेवेन्यू इज़ ऑलवेज 5000 प्लस, तो यहाँ पे सारे 5000 प्लस हैं एंड इट इज़ वेरी गुड रिजल्ट। रिव्यूज़ देखें, रिव्यूज़ में हमारे पास इशू है, यहाँ पे हम टॉप 10 यहाँ तक देखेंगे, एक या दो हमारे पास एक्सेप्शन होता है हमारे केसेस में यहाँ पर, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि गैप कितना है, हम किस गैप में काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 ऐसे हैं जो कि लो रिव्यूज़ के अंदर हैं, और 3 ऐसे हैं जो कि हाई रिव्यूज़ के अंदर हैं, बट 7 इज़ मेजॉरिटी। तो हम इस प्रोडक्ट के अंदर जा सकते हैं, उसको हम वैलिडेट करेंगे। सो इज़ गुड टू गो। अमेज़ॉन जो है वो हम देख रहे हैं यहाँ पे अमेज़ॉन भी नहीं है, तो दिस इज़ ऑल्सो गुड। 5 टाइम एफ बी होना चाहिए टॉप 10 के अंदर, 1 2 3 4 5। सो दिस इज़ गुड एज वेल। बी एस आर सबके बहुत अच्छे हैं, सो इट्स वेरी गुड। तो इट्स टेलिंग मी कि इसके सेल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसके जो है स्नैपशॉट्स लेंगे, इसके स्नैपिंग टूल से स्नैपशॉट लेंगे, और एक रिपोर्ट हो गई। दूसरी रिपोर्ट में हम क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे मंथली रेवेन्यू से, डबल क्लिक करेंगे इसको, ठीक है, 2 दफ़ा मैंने क्लिक किया। अब क्या होगा कि मुझे ये रेवेन्यू शो करेगा हाई टू लो। तो अब देखें हमारे पास जो है वो कंसिस्टेंट हाई टू लो रेवेन्यू हमारे पास आ रहा है, विच इज़ वेरी गुड। 39 से 34, 30s 20s 10s, उसके बाद जो है ये इसमें टॉप 10 के अंदर पूरा रेवेन्यू है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, हम इसको कर सकते हैं। एवरी वन इज़ मेकिंग गुड मनी। तो इसके भी अब आपने क्या करना है, इस सॉर्टेड रिज़ल्ट को भी जो है आपने स्नैपशॉट करना है, और आपने जो है इसको शेयर कर लेना है अपने मेंटोर के साथ या अपने किसी सीनियर के साथ, ताकि वो उसकी वैलिडेशन करने में आपकी हेल्प कर सके। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं जो कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट,
तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास प्राइस है 8 पाउंड है, 13 पाउंड है, जो बहुत अच्छी सेल कर रहा है। तो हम ये देखना चाहेंगे क्या ये प्राइस हमेशा एक जैसा है हमेशा से। तो हम ये यहाँ पे हमें एक ग्राफ मिलता है, जब मैंने उस पर क्लिक किया तो हम ये देख रहे हैं कि 1299 ही प्राइस है हमेशा से, और यहाँ पे वेरिएशन आई है, प्राइस की ड्रॉप आया। तो ये जो है 5 पाउंड का भी बिका है इन बैड टाइम। तो उसके बाद जो है कंपटीशन है 789 है। तो इट सिचुएशंस बेसिकली व्हेन इट कम्स, हम प्राइस को अप एंड डाउन करते हैं। तो कांस्टेंट प्राइस जो है इसकी 1299 है। तो हमेशा प्राइस जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए कि शुरू से लेकर एंड तक बहुत ज़्यादा ही फ्लक्चुएशन हो। तो इससे ही जो है वो हमें ये पता चलता है कि प्राइस इसका कभी सेम रहा ही नहीं है, और हमें बिल्कुल ड्रॉप प्राइस को देखना होता है। जैसे कि ये है कि खुदा न खास्ता अगर हमें इतना नीचे आना पड़े तो क्या हम ब्रेक इवन पे जाएंगे, नो लॉस नो प्रॉफिट पे, या हमें लॉस हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर फ्लक्चुएशन प्राइस में ज़्यादा है, बट वी हैव टू सी लास्ट ड्रॉप पॉइंट। तो एक साल पहले हम देखेंगे, हमने लास्ट ड्रॉप पॉइंट देखा 649 है, लास्ट ड्रॉप पॉइंट देखा हमने 448 है। तो ये प्राइसेस भी हमें देखने होते हैं कि प्राइस की कितना ड्रॉप कर रहा है, ताकि अगर हमें ड्रॉप करना पड़े तो हमें नुकसान ना उठाना पड़े। मंथली सेल है, मंथली सेल के अंदर भी आपको इसी तरह से आपको ग्राफ दिखेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं हर महीने सेल इसकी कितनी रही है। और उसके बाद जो ये अक्टूबर में जो है इसने इस सेलर ने स्पेसिफिक इस सेलर ने अक्टूबर 2020 में बेचना शुरू किया। ठीक है, मंथली इसकी सेल जो है वो गियर अप हो गई थी। उसके बाद हम रैंडम जो है और देखेंगे, हम इसको भी देखेंगे। रिजल्ट हमें नहीं मिला इसका हम इसको देखते हैं। ये देखें, ये हमें प्राइस मिल रहा है हमें मंथली सेल, सॉरी मंथली सेल जो है हमारे जो यूनिट सेल हो रहे हैं हमारे, वो 2019 से इट वाज हंड्रेड्स में था। उसके बाद जो है ये अक्टूबर 2019 से इट्स अप, हमारे जो रिक्वायर्ड लेवल से ऊपर है। तो कहने का मकसद ये है कि हम इनको चेक करके हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या प्राइस में वेरिएशन तो नहीं है, मंथली सेल में कितनी वेरिएशन है, वो हम देखते हैं। उसके बाद जो है हम ये देखते हैं कि ये हमारा जो है प्राइस है। तो अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें, देखिए ये FBA एक प्रॉफिट कैलकुलेटर है, सभी जानते हैं इसको, और मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। ये प्रोडक्ट प्राइस जो है वो आपकी रिटेल सेल्स प्राइस है, जिस प्राइस पे हम बेच रहे हैं। और ये प्राइस जो है आपकी जो कॉस्ट प्राइस है, जो आपको सप्लायर से आफ्टर शिपमेंट आपको मिलेगी अमेज़ॉन वेयर हाउस में जब भेज देंगे आप, तो उसको जो है हम कहते हैं लैंडेड प्राइस। तो जो भी हमारा लैंडेड प्राइस होगा वो हम यहाँ लिखेंगे। लेट सपोज़ कि हमें ये मिल रहा है 3 पाउंड का, ठीक है, और लैंडेड यानी कि हमें फैक्ट्री से हमने इसको ख़रीदा और फैक्ट्री वाले ने उसको अमेज़ॉन भेज दिया। तो टोटल जो कॉस्ट होगी लैंडेड, वो हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, और हम देखेंगे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो अगर हमने देखा कि अगर हमें ये 3 पाउंड में लैंडेड अमेज़ॉन वेयर हाउस में पड़े जाएगा, लैंडेड कॉस्ट जो है अगर हमें अमेज़ॉन वेयर हाउस में अगर हमें मिलता है, तो ये उसमें प्रॉफिट प्राइस हमें जो है 7 पाउंड 72 पेंस हमें प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट। तो इस तरह से हम जो कैलकुलेटर में हम प्रॉफिट चेक कर सकते हैं थ्रू कॉस्ट प्राइस एंड प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है, और ये आपका BSR रैंक है। BSR रैंक की वेरिएशन भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये इस प्रोडक्ट की जो है वो पोजीशंस क्या रही हैं। इफ़ इट इज़ लो, इट्स ऑलवेज गुड। तो हमें BSR रैंक भी चेक करना होता है। इस तरह से हम अपने टॉप 10 की जो है एनालिसिस अच्छी तरह से कर सकते हैं, हर एक सेल की कर सकते हैं, विच शुड बी बेसिकली डन। और उसकी स्नैपशॉट लेके आप अपने पास रिपोर्ट में ज़रूर डालें, ठीक है, ताकि उसको वैलिडेशन के अंदर आसानी हो सके और आप जो है रिस्क फ्री बिज़नेस कर सकें एज ए सेलर, और रिस्क फ्री प्रोडक्ट सेल कर सकें अपने बायर को। ठीक है, तो ये जंगल स्काउट में कंप्लीट जो है आपकी जो प्रोडक्ट रिसर्च है, जो मैंने आज कंप्लीट किया है घर जंगल स्काउट के अंदर। मैंने जो है कंप्लीट यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ जंगल स्काउट में सिखाया है,
ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। मैं जो है जंगल स्काउट से दूसरे टूल पे जाऊँ, फिर दूसरे से तीसरे पे जाऊँ, जंपिंग हियर एंड देयर विल कंफ्यूज यू मोस्टली। तो मेरी कोशिश ये रही है कि मैं जंगल स्काउट आप लोगों को सही तरीके से समझा दूँ, अच्छे तरीके से सिखा दूँ मैं आप लोगों को। तो आप लोग प्रैक्टिस करें जंगल स्काउट के ऊपर दोनों तरीक़ों से, प्रोडक्ट डेटाबेस में भी जाएँ और अपॉर्चुनिटी फाइंडर में भी जाएँ। और तीसरा टूल जो है आपका वो कीवर्ड स्काउट है, उसको यूज़ करें और प्रोडक्ट हंट करें। और आप लोग ख़ास तौर पे जितने भी ईवीएस के यूज़र हैं उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होगी। और जितने बूट कैम्प के स्टूडेंट हैं, पीएल में हैं, चाहे जो है वर्चुअल असिस्टेंट है, वो प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, उनको काफ़ी परेशानी होती है। तो इसीलिए जो है मैंने सोलो जंगल स्काउट का बनाया ये वीडियो इस पर। तो आप लोग जो है ज़रूर इस पे कमेंट्स दीजिएगा कि ये रिसर्च आप लोगों को जो है कैसी लगी और कितनी हेल्पफुल रही आपके प्रैक्टिस में। तो इंशाल्लाह इसको प्रैक्टिस करें और ज़रूर कमेंट्स में मुझे गाए बगाए बताते रहिएगा कि आप लोगों ने जंगल स्काउट के थ्रू प्रोडक्ट हंट किया और कितना सक्सेसफुल रहा। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट एपिसोड जो एपिसोड 3 होगी वो हीलियम 10 के ऊपर होगी। और वो सिर्फ प्योरली हीलियम 10 पर ही होगी। और हम हीलियम 10 से जो हम प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे इंशाल्लाह और वैलिडेट करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा मुझे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।